नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे उड़ाने के लिए जिगरे के साथ देशभक्ति की भावना की भी बेहद अहम भूमिका होती है। राफेल फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्माणित एक बेहतरीन ट्विन इंजन केनार्ड डेल्टा विंग के साथ मल्टी रोल फाइटर जेट विमान। आज की डेट में भारत में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने राफेल का नाम ना सुनो। राफेल, जिसका फ्रेंच में अर्थ है हवा का झोंका। आखिर क्या खूबी है इस राफेल फाइटर जेट में जिसे इंडियन एयरफोर्स अपने खेमे में शामिल करने के लिए इतनी उत्सुक और कई सालों से निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम राफेल फाइटर जेट के कुछ ऐसे हैरतअंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए राफेल के एक रोमांचित सफर के लिए। यह फाइटर जेट 15 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा और करीबन 10 टन वजनी होने के साथ दमदार स्पीड और बेहद ही खतरनाक हथियारों से लैस है। राफेल फाइटर जेट में 2 स्नैकमा M88 इंजन लगाए गए जिसे सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने खास तौर पर डिसॉल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट के लिए बनाया गया। यह इंजन विश्व में मौजूद अभी तक के सबसे बेहतरीन इंजनों में से एक है। इन 2 इंजन में से प्रत्येक इंजन 7.5 टन का ऐसा तूफानी थ्रस्ट पैदा करता है जिससे राफेल को पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाइयां छूने की क्षमता मिलती है। यह फ्रांसीसी जेट 1379 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें कर सकता है और 1 मिनट से भी कम समय में 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसका 3700 किलोमीटर का कॉम्बैक्ट रेडियस इसे दुनिया में मौजूद बाकी लड़ाकू विमानों से बेहद अलग बनाता है। कॉम्बैक्ट रेडियस, जिसका मतलब है कि विमान फुल टैंक के साथ अपनी उड़ान स्थल से उड़ान भरकर दुश्मनों पर हमला करके वापस अपने उड़ान स्थल पर लौट सकता है, वो भी बिना किसी रिफिलिंग के। राफेल एक मल्टी रोल यानी एक साथ एक से ज़्यादा काम किए जा सकने वाला एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कई तरह के खतरनाक मिशन जैसे कि एयर स्ट्राइक, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे मिशन को बेहद ही आसानी से पूरा करने की क्षमता रखते हैं। राफेल का कुल वजन 9,980 किलोग्राम है और पूरी तरह से हथियारों से लैस होने के बाद इसका वजन 24,500 किलोग्राम तक हो जाता है। भारत को दिए जाने वाले राफेल में मुख्यतः 3 तरह की मिसाइलें लगाई गई। नंबर 1, मीटियोर। यह 190 किलोग्राम वजनी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुनिया की बेहतरीन और बेहद ही खतरनाक मिसाइल में से एक है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। नंबर 2, स्कैल्प मिसाइल। यह एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी अधिक है। इसे अगर एक बार अपने टारगेट पे सेट करके लॉन्च कर दिया जाए तो सीधा अपने टारगेट पे हिट करके उसे नष्ट करके ही दम लेती है। लॉन्च के बाद इस मिसाइल को किसी भी प्रकार के कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। नंबर 3, हैमर मिसाइल। यह मिसाइल भी एयर टू ग्राउंड में इस्तेमाल की जाती है जिसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर की होती है। इस टाइप की मिसाइल को स्पेशली दुश्मन के बंकर और ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ इसमें 30 mm की एक ऑटोमेटिक कैनन भी मौजूद है जो 1 मिनट में 2500 राउंड तक फायर कर सकती है और दुश्मन के सोचने से पहले ही उसका खात्मा करने में सक्षम है। इन सब के अलावा फाइटर जेट में माइका मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी शामिल है। फ्रांस द्वारा भारत को दिए जाने वाले राफेल को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है और इस फाइटर जेट की कोडिंग कुछ इस तरह से की गई है कि भविष्य में इसमें भारत और रशिया द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सके। राफेल को उड़ान भरने के लिए मात्र 400 मीटर के रनवे की आवश्यकता होती है और भविष्य में इंडियन नेवी के रनवे को भी कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा ताकि राफेल वहां से भी उड़ान भर सके। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान तो ज़रूर ही हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल में जिस रेडार का इस्तेमाल किया गया है उसकी कीमत पूरे राफेल की कीमत का 30% है। क्यों, सोच में पड़ गए ना। राफेल में RBE2 AESA, जिसका मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगाया गया है। यह यूरोपियन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का एकमात्र ऐसा रेडार है जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करता है और पायलट को 100% सटीक जानकारी प्रदान करता है। इस रेडार की सबसे खास बात यह है कि ये एक समय में एक से ज़्यादा टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। राफेल का रेडार इतना कारगर है कि 2009 की
एक जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान इसने अमेरिका के सबसे ताकतवर और तेज रफ्तार मार्टिन F-22 रैप्चर को अपने निशाने पर ले लिया था। और आप ये सुनकर हैरान जरूर हो जाएंगे कि F-22 की रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इतनी खूबियों वाले लड़ाकू विमान को कौन अपने एयरफोर्स में शामिल नहीं करना चाहेगा। ये तो निश्चित तौर पर सत्य है कि राफेल के इंडियन एयरफोर्स में आ जाने से इंडियन एयरफोर्स को बेहद ही फायदा होने वाला है और हमारे पड़ोसी मुल्कों के पसीने छूटने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी कुल कीमत करीबन 58,891 करोड़ रुपए रखी गई थी। इस डील के मुताबिक फ्रांस भारत को कुल 36 राफेल विमान सौंपेगा, जिसमें से 28 सिंगल सीटर और 8 विमान ड्यूल सीटर होंगे। और इस डील की सबसे खास बात है इसका ऑफसेट क्लॉज, जिसके अंतर्गत फ्रांस इस डील की कुल कीमत का करीबन 50% DRDO और इससे संबंधित बाकी चीज़ों में निवेश करेगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको राफेल से जुड़े ये हैरतअंगेज फैक्ट्स? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप भी राफेल से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।